गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने दिखाया था कि नॉर्म ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f0 f0, जहां f हम जानते हैं इज अ फंक्शनल ऑन m था और इस f को f0 इज एक्सटेंशन ऑफ f इज एक्सटेंशन ऑफ f टू द कौन सी स्पेस पे, इस m0 स्पेस पे। m0 स्पेस क्या थी? जो m और इस x नॉट के द्वारा बनी थी, m और x नॉट के द्वारा बनी थी। आज हम इसकी रिवर्स इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं। दैट इज हम दिखाएंगे कि नॉर्म ऑफ f0 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ f हमने कैसे डिफाइन किया था, इज सुप्रीमम ऑफ fx बाय नॉर्म ऑफ x, जहाँ x किसका एलिमेंट है? m का। तो चलिए इस रिवर्स इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। Let x1 x2 be any two elements of m, then fx2 minus fx1, f क्या है? फंक्शनल है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस मीन दिस इज fx2 minus fx1 और दिस इज लेस देन इक्वल टू mod of fx2 minus fx1। तो f फंक्शनल है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म f इंटू नॉर्म ऑफ x2 माइनस x1। ये फंक्शनल है लीनियर स्पेस m पे, तो ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हम जानते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है? नॉर्म ऑफ x2 माइनस x1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x0 जोड़ देते और x0 सब्ट्रैक्ट कर देते, and this is less than equal to norm of x2 plus x0 plus norm of x1 plus x0, है ना। ये हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ a प्लस b क्या होता है? इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ b, और नॉर्म ऑफ माइनस a क्या होता है? सेम एज नॉर्म ऑफ a, है ना। तो अब इस वाली बात से, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है? नॉर्म ऑफ f, this is less than equal to, this is less than equal to this norm of x2 plus x0 plus norm of x1 plus x0। तो ये हमारे पास क्या बन गया? माइनस fx1 माइनस नॉर्म f norm of x1 plus x0, and this is less than equal to minus fx2 plus norm of f into norm of x2 plus x0।
तो ये हमारे पास आ गया। ये x1 और x2 क्या है? x1 x2 क्या थे? इस m के एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? कोई भी एलिमेंट्स हैं। तो इस वाली बात से हमको क्या दिखता है? इस वाली इनइक्वालिटी से हमको क्या दिखता है कि चलिए इसका नंबर करते हैं 1, कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इस बार x1 किसका एलिमेंट है? m का। कौन सा एलिमेंट है? भाई कोई भी एलिमेंट हो सकता है x इसका m का। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, दीज आर लेस देन इक्वल टू दिस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है, ये जो सेट है x किसका एलिमेंट है? m का। इज बाउंडेड above by ये रहे numbers minus of fx2 plus norm of f into norm of x2 plus x0। तो रियल नंबर्स में लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम से कि इफ ए सेट इज बाउंडेड अबव देन इट हैज ए सुप्रीमम। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मींस सुप्रीमम। ये जो सेट है माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स जीरो, ये एग्जिस्ट करता है। इसका यह एग्जिस्ट करता है। और फिर यहीं से इससे देखें कि ऑल्सो यह जो सेट है इसको कंसिडर करें माइनस ऑफ एक्स, जिसके एलिमेंट्स ये हैं, प्लस नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स जीरो। ये जो सेट है जहाँ x किसका एलिमेंट है? m का। x इज एन एलिमेंट ऑफ m। ये क्या है? इज बाउंडेड बिलो, इज बाउंडेड बिलो। इससे ये लोअर बाउंड्स है इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम क्या कहता है कि इफ ए सेट इज if a subset of real numbers is bounded below, this means इसका जो इन्फीमम क्या करेगा? इन्फीमम ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों को जोड़ें तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? therefore we have supremum of this set norm of f norm of x plus x0। x is an element of m, x किसका एलिमेंट है? m का। is less than equal to infimum of this set minus of fx minus norm f plus norm of x plus x0। ये हमारे पास आ जाता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? ये कोई नंबर होगा रियल नंबर, दैट इज ये a इज लेस देन इक्वल टू b। अगर सुप्रीमम इस सेट को a से डिनोट करें, इसको b से डिनोट करें, तो हमारे पास क्या आता है? a इज लेस देन इक्वल टू b। फिर हम जानते हैं कि हम we can choose a real number between any two real numbers here there exists we know that there exists a real number between
any two real numbers. तो choose real number or not such that a is less than or not is less than b. तो इससे हमको क्या मिलेगा, हमारे पास क्या आ गया, सुप्रीमम दिस सेट का माइनस एफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट is less than equal to or not is less than equal to infimum of minus fx plus norm of x plus x नॉट. यहाँ x किसका एलिमेंट है, m का. x किसका एलिमेंट है, m का. अब ये x तो m का कोई भी एलिमेंट है, तो टेक इस x को अगर हम x बाई अल्फा बना लें, या चलिए y बाई अल्फा ले लेते हैं, देन ये हमारे पास क्या आ जाता है, सुप्रीमम ऑफ ये माइनस एफ वाई बाई अल्फा माइनस नॉर्म ऑफ वाई बाई अल्फा प्लस एक्स नॉट is less than equal to or not is less than equal to infimum of minus f y by alpha plus norm of y by alpha plus x नॉट. या y जो है वह किसका एलिमेंट है, m का. तो इसको क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम y is an element of m, ये अल्फा तो स्केलर है, f फंक्शनल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी यूज की, तो ये माइनस वन बाई अल्फा एफ वाई माइनस ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, y प्लस अल्फा एक्स नॉट y मॉड ऑफ अल्फा. ये मॉड अल्फा जो है स्केलर है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ y प्लस अल्फा एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू और नॉट. और इसी प्रकार से यह है इनफीमम ऑफ माइनस वन बाई अल्फा एफ वाई प्लस वन बाई मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ y प्लस अल्फा एक्स जीरो, ये लिख सकते हैं. अब अल्फा तो स्केलर है, तो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो हो तो इस वाली इनइक्वालिटी से चलिए दो नंबर कह देते हैं, तो फ्रॉम टू से हमारे पास क्या आता है, अल्फा पॉजिटिव है तो आर नॉट इज लेस देन इक्वल टू इनफीमम दिस, ये इनफीमम है इस सेट का, से कम है, कहने का मतलब इससे कम हो जाएगा, ये माइनस वन बाई अल्फा एफ वाई प्लस वन बाई मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ वाई प्लस अल्फा एक्स जीरो. मॉड अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा, तो इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा. अब अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये अल्फा आर जीरो इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई प्लस अल्फा एक्स जीरो.
या अगर कहें तो ये एफ वाई प्लस एल्फा आर नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट बन जाता है ना। और फिर इसकी डेफिनेशन को देखें, ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह है एफ नॉट वाई प्लस एल्फा, इस तरह से डिफाइन किया था हमने, इज लेस देन इक्वल टू वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट। तो इफ वाई प्लस एल्फा एक्स जीरो को अगर z ले लें तो हमारे पास क्या आता है, एफ नॉट जेड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट। अगर एल्फा नेगेटिव है, इफ एल्फा इज लेस देन जीरो, देन इस इनइक्वालिटी के 2 के लेफ्ट हैंड साइड से, देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, इनइक्वालिटी 2 क्या है, सुप्रीमम माइनस 1 बाई एल्फा एफ वाई माइनस 1 बाई मॉड एल्फा नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स जीरो। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू आर जीरो और नॉट, ये सुप्रीमम है इस प्रकार के एलिमेंट्स का, तो दिस मीन्स दैट या माइनस 1 बाई एल्फा वाई माइनस 1 बाई मॉड एल्फा नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब एल्फा इज लेस देन जीरो है, तो मॉड एल्फा क्या हो जाएगा, माइनस एल्फा, तो ये क्या बन गया, माइनस 1 बाई एल्फा एफ वाई प्लस 1 बाई एल्फा नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इस एल्फा से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें, एल्फा लेस देन जीरो है, इससे इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल्फा आर नॉट, एल्फा लेस देन जीरो है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, या अगर कहें तो norm of y plus alpha x naught is greater than equal to fy plus alpha r naught, या अगर कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, f naught y plus alpha x zero, और या f naught y plus alpha x zero is less than equal to norm of y plus alpha x naught। तो हमारे पास क्या आया, क्या देखते हैं हम, क्या पाते हैं कि f naught z is less than equal to norm of y plus alpha x naught। तो हम फ्रॉम 3 और 4 से क्या पाते हैं, फ्रॉम 3 4 से हम क्या पाते हैं कि f naught z is less than equal to norm of y plus alpha x naught for every alpha। that means अगर अल्फा पॉजिटिव है तब भी ये इनइक्वालिटी सही है, और अल्फा नेगेटिव है तो भी ये इनइक्वालिटी सही है। तो अब चेंज कर दें, गुड, या इसको बदल दें, रिप्लेसिंग z
फाई माइनस जेड, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एफ नॉट माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट। पर हमने देखा था एफ नॉट तो लीनियर है ना, तो इसको क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ एफ नॉट जेड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट। वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट तो हमने क्या लिया था, जेड लिया था, है ना, इस वाली चीज में। तो ये, तो इससे, इस 5 और 6 से हमको क्या मिलता है, मॉड ऑफ एफ नॉट जेड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई प्लस एल्फा एक्स नॉट। 5 इनइक्वालिटी से और 6 से, ये वाली चीज क्या थी, ये था नॉर्म ऑफ जेड। कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ एफ नॉट जेड इससे पहले ये वाली चीज मिस हो गई हमारे पास, नॉर्म ऑफ एफ, ये नहीं लिखा हमने, नॉर्म ऑफ एफ से भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें नॉर्म ऑफ एफ भी है ना, ये नॉर्म ऑफ एफ भी है। तो सबके साथ कहने का मतलब कि ये सबके साथ यहाँ पे मिस हो गया, तो ये नॉर्म ऑफ एफ भी था यहाँ पर हमारे पास। ये नॉर्म ऑफ, ऊपर से लिखते चलेंगे तो आपके पास ये नॉर्म ऑफ एफ मिलेगा आपको, ये नॉर्म ऑफ एफ मिलेगा हमको, ये नॉर्म ऑफ एफ जो है वह मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि norm of f0 f naught z is less than equal to norm of f into norm of z। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये f फंक्शनल है लीनियर स्पेस m पर, बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये नॉर्म ऑफ f इज फाइनाइट क्वांटिटी, f इज a function, f is a functional on m means ये जो f है इस बाउंडेड है, तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ f जो होगा वह फाइनाइट क्वांटिटी होगा। तो नॉर्म ऑफ f0, नॉर्म सॉरी, मॉड ऑफ f0z इज लेस देन दिस, इसका मतलब क्या हुआ, f0 इज लीनियर था, बाउंडेड है, तो जो क्या बताता है कि f0 इज ए फंक्शनल, जो क्या बताता है f0 f नॉट इज अ फंक्शनल ऑन m नॉट। और फिर इससे ही, इसी वाली इनक्वालिटी से हमने 5 6, चलिए इसी वाले को दोबारा देखें, तो 7 से को हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट जेड बाई नॉर्म ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। तो यहाँ z जो था वह क्या लिया था, y प्लस एल्फा x0, तो ये किसका एलिमेंट है, m नॉट का। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये इससे कम है, छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है
ये जिसमें इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, इस प्रकार के नंबर्स हैं, वह इज बाउंडेड अबव। तो फिर लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम से कि इट हैज अ सुप्रीमम। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम ये जो सेट है हमारा एग्जिस्ट करता है, इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और वो किससे छोटा होगा, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्मल। और लेकिन सुप्रीमम ऑफ दिस, इस सेट के सुप्रीमम को हम कैसे डिनोट करते हैं, नॉर्म ऑफ एफ नॉट से इज लेस देन इक्वल टू, यही तो प्रूव करना था। तो अब एन की नॉर्म ऑफ एफ नॉट इज सेम एज नॉर्म ऑफ, तो this means that the result is true for real non-linear space, कि रियल लीनियर स्पेस के लिए, नॉन लीनियर स्पेस के लिए हमारा रिजल्ट सही है, ट्रू। कल हम कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस के लिए दिखाएंगे कि हमारा रिजल्ट सही है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स।